हमारी इस काउंटडाउन में स्वागत है, जहां हम बात करेंगे उन प्रजातियों की जो इतिहास के सफर में हमेशा के लिए गायब हो गईं। ये कहानियां हैं कुदरत के अजीम मखलूक की, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करते थे। आज हम आपको 10 ऐसी प्रजातियों के सफर पर ले चलेंगे जिनकी कहानियां दिल को छू जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बर्बरी शेर, एटलस शेर। ये शानदार शेर, जो कभी मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के सहारा और पहाड़ों में धारता था, अब सिर्फ कहानियों में बचा है। इनका शिकार और जंगल का खात्मा इनके जवाल का कारण बना। 1956 में अल्जीरिया के जंगल में आखिरी बार देखा गया, जो 1958 की फ्रेंच अल्जीरियाई जंग में तबाह हो गया। मगर उम्मीद अभी बाकी है। चिड़ियाघरों में कुछ शेरों के डीएनए बताते हैं कि शायद ये वापस आए। मोरक्कन रॉयल शेर, जो बादशाह के कलेक्शन से आए, शायद इनकी याद दिलाते हैं। नंबर 9, गोल्डन टॉड। कोस्टा रिका के मोंटेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट में यह चमकता सुनहरा टॉड एक वक्त में नजर आता था। नर के नारंगी और मादा के रंग बिरंगे रूप ने सबको हैरान किया, लेकिन 1979 के बाद ये गायब हो गए। जलवायु, तवज्जो या कोई बीमारी, वजह जो भी हो, ये एक महफूज जंगल के बीच में ही खत्म हो गए। ये एक रहस्य है जो साइंटिस्ट्स को परेशान करता है। नंबर 8, पैसेंजर पिजन। ये परिंदा, जो कभी अमेरिका के आसमानों में अरबों में उड़ाता था, 1900 तक सिर्फ यादों में रह गया। जरूरत से ज्यादा शिकार और माहौल का खात्मा इसका दुश्मन बना। मार्था, आखिरी पैसेंजर पिजन, 1914 में सिंसिनाटी चिड़ियाघर में मर गई। ये एक ऐसा नुकसान था जिसने लोगों को गायब होने के खतरे का एहसास दिलाया। नंबर 7, टाइटनोबोआ। तसव्वुर करें एक ऐसा सांप जो 500 पाउंड का हो और 9 फीट लंबा। टाइटनोबोआ, जो 60 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों में हुकूमत करता था, ऐसा ही था। 2002 में कोलंबिया में इसके जीवाश्म मिले। जलवायु, तवज्जो ने शायद इसकी कहानी खत्म की, लेकिन ये अजीम शिकारी आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक सबक है। नंबर 6, जापान के होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीपों के ये छोटे वोव्स लोक कथाओं का हिस्सा थे, लेकिन 17वीं सेंचुरी में रेबीज और जरूरत से ज्यादा शिकार ने इनकी तादाद को तबाह कर दिया। 1905 में आखिरी वोव्स मारा गया। आज भी कुछ लोग इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर ये गायब ही माने जाते हैं। नंबर 5, स्टेलर सिकाओ। बेरिंग सागर के पानी में ये 30 फीट लंबा और 10 टन वजनी मखलूक केल्प खाता था। यूरोपीय शिकारियों ने इसके धीमे हरकत और ब्लबर के लिए शिकार किया और 1748 में इसका नाम रखा गया, लेकिन सिर्फ 27 साल बाद यह गायब हो गया। इसका गायब होना केल्प जंगलों के माहौल को भी बदल गया। नंबर 4, कवायो। हवाई के कवाई द्वीप का यह छोटा परिंदा अपने गीत के लिए मशहूर था। यूरोपीय बसने वालों के आने के बाद माहौल का नुकसान और बीमारियों ने इसकी तादाद को खत्म कर दिया। 1985 में आखिरी बार देखा गया और 1987 में इसका आखिरी गीत रिकॉर्ड हुआ। 2023 में इसे आधिकारिक तौर पर गायब घोषित किया गया। इसके गीत आज भी दिल को छूते हैं। नंबर 3, क्वागा। दक्षिण अफ्रीका का यह जेब्रा जैसा जानवर अपनी अनोखी धारियों के लिए जाना जाता था। डच बसने वालों और अफ्रीकनर्स ने मांस और खाल के लिए इसका शिकार किया। 1987 में आखिरी क्वागा चिड़ियाघर में मर गया। आज चयनित प्रजनन से इसे वापस लाने की कोशिश हो रही है, जो मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद है। नंबर 2, डोडो। मॉरिशस द्वीप का यह उद्यान रहित परिंदा, जो 3 फीट लंबा और 25-45 पाउंड का था, डच नाविकों के शिकार का शिकार बना। 19वीं सदी में इसका गायब होना पक्का हुआ। पॉप कल्चर में, जैसे एलिस इन वंडरलैंड, ये आज भी जिंदा है। ये एक ऐसा परिंदा था जो इंसान के खौफ से अनजान था। नंबर 1, वूली मैमथ। यह मशहूर जानवर, जो बर्फ युग में इंसानों के साथ जीता था, अपने ऊनी रूप के लिए जाना जाता था। 4 मीटर लंबा और अफ्रीकी हाथी से भी भारी। ये मैमथ रैंगल द्वीप पर 4000 साल पहले तक जिंदा था। जलवायु, तवज्जो और शिकार ने इसकी कहानी खत्म की, लेकिन इसके हड्डियों से बने औजार और घर आज भी इसकी दास्तान सुनाते हैं।